नमस्कार मित्रों। पहले एक एपिसोड में हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस बात की कि बहुत सारे नए शब्द हमारे शब्दकोश में, हमारे रोज़मर्रा के बर्ताव में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें बहुत सारे शब्दों का हमने आपस में ज्ञान बांटा भी। क्वारंटीन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, इम्यूनिटी है, आइसोलेशन है, और अब वर्चुअल रैलीज़ जैसे शब्द जो हैं, ये सारे के सारे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। मित्रों, बदलाव आएंगे, उनसे हम बच नहीं सकते, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये बदलाव जो हैं ये परिस्थिति जन्य होते हैं, हालात की पैदावार होते हैं। कुछ हालात की पैदावार होते हैं और कुछ मानवीय प्रवृत्ति भी होती है कि आदमी बदलना चाहता है, आदमी ताजगी महसूस करना चाहता है, आदमी एक सीमा में बंद कर नहीं रहना चाहता। कुएं का जो मेंढक है वो बंद कर नहीं रहना चाहता। लेकिन अब कल्चर भी जब वर्चुअल होने लगे, संस्कृति भी जब वर्चुअल होने लगे, तब थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि मित्रों ज़िंदगी कैसे चलेगी। आखिर कल्चर जो है संस्कृति है, रागात्मकता है, संगीत है, मुशायरे हैं, जश्न हैं, पर्व हैं, त्यौहार हैं, ये सारे के सारे हमारी ज़िंदगी को एक नई ताजगी, नई ऊर्जा देने वाले होते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी आई, नहीं मना सके। पहले राम जन्मभूमि का जब चला तो वो भी हम ढंग से नहीं मना सके। वही हमने उसी को सूचना को पा सके जो हमें दी गई और जो हमें सोशल मीडिया पे मिली। अब राम जन्मभूमि पे हम लोग नहीं जान पाए कि इस बार बांके बिहारी किस तरह से सजे, क्या हुआ। चित्र ज़रूर आ गए मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, लेकिन इसके अलावा हम कभी कहीं भी जाकर रूबरू हो सकें अपने इष्ट के, ये भी मुमकिन नहीं हो पा रहा। लेकिन इसके बावजूद मित्रों ज़रूरी है कि कुछ एक बातों को याद रखना, कोई तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे। अगर हमारी सीमा रेखाएं 20-25 तक की हैं तो कम से कम 20-25 को तो बारी बारी से अपने साथ जोड़िए। अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो परंपराएं धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर ख़त्म हो गई परंपराएं तो हालात नॉर्मल होने पर, स्थितियाँ सामान्य होने पर हम लोग किस तरह से दोबारा इस ट्रैक पे आएंगे, पटड़ी पे आएंगे, ज़िंदगी को लाएंगे, ये सवाल जो है बहुत बड़ा है। और ये कई बार प्रश्न चिन्ह टांगता है हमारे आने वाले कल पर। बदलाव मित्रों आते हैं, लेकिन हमने ये फैसला किया हुआ है, हमने क्या, सृजनशील दुनिया के हर शख्स ने ये फैसला किया हुआ है कि वो इन बदलावों से अपनी प्रतिभा को समाप्त नहीं होने देगा, वो आगे अपना संघर्ष जारी रखेगा। मुझे आज एक कविता याद आ रही, नज़्म याद आ रही है, जो मन कर रहा है कि आपसे बांट ली जाए। नज़्म है पाब्लो नेरूदा की, आप जानते हैं वो क्या शख्सियत थे। तो वो इस बात की चेतावनी उन्होंने बरसों पहले दी थी कि आप धीरे धीरे मरने लगते हैं, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप करते नहीं कोई यात्रा। यात्राओं पर पाबंदी है, मैं संदर्भ वो नहीं ले रहा, लेकिन आप अनुमान अपने आप लगाते जाइए कि आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप करते नहीं कोई यात्रा, पढ़ते नहीं कोई किताब, पढ़ते नहीं कोई किताब, सुनते नहीं जीवन की ध्वनियाँ, करते नहीं किसी की तारीफ़, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। और आप धीरे धीरे मरने लगते हैं जब मार डालते हैं आप अपना स्वाभिमान। जब आप समझौतों पे आ जाएं तो उसके बाद ज़िंदगी और हो जाती है। जब मार डालते हैं आप अपना स्वाभिमान, नहीं करने देते मदद अपनी और ना ही करते हैं मदद दूसरों की, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों के। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों के, चलते हैं रोज़ उन्हीं रोज़ वाले रास्तों पे, चलते हैं रोज़ उन्हीं रोज़ वाले रास्तों पे, नहीं बदलते हैं अपना दैनिक नियम व्यवहार, नहीं बदलते हैं अपना दैनिक नियम व्यवहार, नहीं पहनते हैं अलग अलग रंग का अलग अलग रंग, या आप नहीं बात करते उनसे जो हैं अजनबी अनजान। आप एक ही तरह के कपड़े मत पहनिए, बदलाव लाइए मित्रों। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप नहीं महसूस करना चाहते आवेगों को, अगर आप नहीं महसूस करना चाहते आवेगों को और उनसे जुड़ी अशांत भावनाओं को, और
उनसे जुड़ी अशांत भावनाओं को, वे जिनसे नम होती हों आपकी आँखें, वे जिनसे नम होती हों आपकी आँखें और करती हों तेज़ आपकी धड़कनों को, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप नहीं बदल सकते हो अपनी ज़िंदगी को। जब आप असंतुष्ट अपने काम और परिणाम से, जब असंतुष्ट अपने काम और परिणाम से, अगर आप अनिश्चित के लिए नहीं छोड़ सकते निश्चित को, अगर आप अनिश्चित के लिए नहीं छोड़ सकते अनिश्चित को, नहीं छोड़ सकते निश्चित को, अगर आप नहीं करते पीछा किसी स्वप्न का, अगर आप नहीं करते पीछा किसी स्वप्न का, अगर आप नहीं देते हो इजाज़त खुद को, अगर आप नहीं देते हो इजाज़त खुद को अपने जीवन में कम से कम एक बार किसी समझदार सलाह से दूर भाग जाने की, किसी समझदार सलाह से दूर भाग जाने की, तो तब आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। और पाब्लो नेरूदा की यही नसीहत है मित्रों, इससे हटिए, इससे थोड़ा दूर भागिए और सोचिए। शुक्रिया।